गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को राइस एंड सोरेन जीके एंड करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में फिर से एक नई करंट अफेयर्स वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम 16 सितंबर 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली टाटा मेक्स नेवीज फर्स्ट स्पेनिश 3D रडार, व्हाट इज इट्स नेम? यानी हाल ही में टाटा ने नौसेना के लिए पहली स्पेनिश 3D रडार बनाया है। उस रडार का नाम क्या है? उस रडार का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए आंद्रोथ, ऑप्शन बी लांजा एन, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी ब्रह्मोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लांजा एन। हाल ही में लांजा एन रडार जो कि टाटा मोटर्स ने नौसेना के लिए पहले स्पेनिश 3D रडार बनाया है। भारत का पहला स्पेनिश 3D रडार टाटा मोटर्स ने नौसेना के लिए बनाया है। उसका नाम लांजा एन। ये इमेज है लांजा एन की इमेज है। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम 2020 में $150 मिलियन की सौदे के अंतर्गत एक भारतीय युद्धपोत पर पहली लांजा एन 3D या सर्वेलेंस रडार जो इंद्रक रडार की नौसैनिक संस्करण है। अगले दशक में TSL द्वारा भारतीय नौसेना जहाज के लिए 19 और रडार स्थानीय स्तर पर असेंबल और एकीकृत किया जाएगी। ये रडार लंबी दूरी वायु रक्षा और मिसाइल रोधी क्षमताएं प्रदान करती है जो हिंद महासागर की चरम स्थितियों पर अनुकूलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज व्हिच कोइन ऑनरिंग भूपेन हजारिका ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भूपेन हजारिका की सम्मान देने के लिए उनकी जन्मवार्षिकी पर कौन सी कोइन की शुभारंभ की है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 200। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 100। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भूपेन हजारिका को सम्मान देने के लिए उनकी जन्मवार्षिकी पर 100 रुपये की सिक्के और डाक टिकट की प्रचलन की है। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी उपलक्ष्य में गुवाहाटी में 100 रुपये सिक्के का और एक डाक टिकट जारी किया। इस कार्यक्रम में मानवता, न्याय और देशभक्ति उनके 1500 से अधिक गीतों पर पूर्वोत्तर लोगों सांस्कृतिक लोकप्रिय बनाने वाले ब्रह्मपुत्र की कवि रूप में उनकी भूमिका का जश्न मनाया गया। हजारिका की पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न सहित कई शीर्ष सम्मान प्राप्त हुए थे। जो कि भूपेन हजारिका को साल 2019 में उनको भारत रत्न मिला था और साल 2012 में उनको पद्म विभूषण, 1992 में दादा साहेब फाल्के, 1977 में उनको पद्मश्री और 2001 में उनको पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। चलिए तीसरे क्वेश्चन। हर साल 15 सितंबर को कौन सी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी हर साल 15 सितंबर कौन सी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड ओजोन डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ऑप्शन सी हिंदी दिवस, ऑप्शन डी नेशनल इंजीनियर्स डे। हर साल 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये है एम विश्वेश्वरैया जो कि भारत के पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। उनकी जन्मवार्षिकी पर हर साल भारत में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेशनल इंजीनियर्स डे 2025 की थीम है क्या? डीप टीच एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडिया फॉरवर्ड। चलिए चौथे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। एवरी ईयर व्हिच डे सेलिब्रेटेड 16 सितंबर? यानी हर साल 16 सितंबर कौन सी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नेशनल इंजीनियर्स डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ऑप्शन सी हिंदी दिवस, ऑप्शन डी वर्ल्ड ओजोन डे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वर्ल्ड ओजोन डे। हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। ये वर्ल्ड ओजोन डे 2025 की जो थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। वर्ल्ड ओजोन डे 2025 की थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। चलिए जो थीम वगैरह जानते हैं। हिंदी दिवस 2025 में जो
थीम 2025 हिंदी दिवस जो थीम है, हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान ताकत। क्या हिंदी दिवस 2025 जो हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान ताकत। और इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। और जो इंटरनेशनल लिटरेसी से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पुनः साक्षरता राज्य बना है, जो कि पहला साक्षरता राज्य मिजोरम, उसके बाद केरल, उसके बाद गोवा, गोवा के बाद अभी जो हिमाचल प्रदेश बना है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल जो नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली इंडिया फिनिश हाउ मेनी पोजीशन एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025। यानी हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप जो कि चीन में हुआ था, भारत कितने स्थान पर रहकर समाप्त की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5th। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। जो ISSF वर्ल्ड कप में कौन कौन गोल्ड मेडल जीता है? सुरुचि सिंह गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्तौल। सुरुचि सिंह गोल्ड मेडल जो वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्तौल में जीता है। मिश्रित जुगलबंदी में जो गोल्ड मेडल जीते हैं, आर्या बोरसे और अर्जुन बोबूता ने मिश्रित वर्गों में गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल जीता है। और तीसरे 2 गोल्ड मेडल जो ISSF वर्ल्ड कप जो चाइना में हुआ है हाल ही में, सुरुचि सिंह एकक वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और मिश्रित वर्ग में आर्या बोर्स और अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर पिस्तौल में गोल्ड मेडल जीते हैं। और शिफ्ट कोर सामरा ब्रॉन्ज मेडल जो कि 50 मीटर राइफल्स में जीता है। और इला भेनिल भालारिभान ब्रॉन्ज मेडल जो कि 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल में जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत 2 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दो में से एक वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल पिस्तौल में और एक मिश्रित वर्ग में 2 ब्रॉन्ज 50 मीटर में और एक 10 मीटर वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बात ISSF, चलिए ISSF के बारे में जानते हैं। ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि स्थापना हुआ था 17 जुलाई 1907 को, जो कि 118 साल पहले। अभी इसका मेंबरशिप है 150 देश। हेडक्वार्टर है मूनिच जो कि जर्मनी में। जो ISSF का प्रेसिडेंट है लोकियानो रोसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करते हैं। हु बिकम द न्यू कोच ऑफ आंध्र प्रदेश रणजी टीम। यानी आंध्र प्रदेश रणजी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? रणजी ट्रॉफी कौन सी खेल से जुड़ा है? जो कि क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी। आंध्र प्रदेश रणजी ट्रॉफी की नया कोच कौन है? ऑप्शन ए सुरेंद्र भावे, ऑप्शन सी विनीत सक्सेना, ऑप्शन सी गैरी स्टेट, ऑप्शन डी ओमकार साल्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गैरी स्टेट। ये है गैरी स्टेट। हाल ही में न्यूजीलैंड की पूर्व खिलाड़ी गैरी स्टेट को आंध्र प्रदेश टीम का नया कोच रणजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ओमकार साल्वी मुंबई रणजी टीम के कोच है। सुरेंद्र भावे ओडिशा रणजी टीम के कोच है। विनीत सक्सेना तेलंगाना टीम के रणजी कोच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 इंडिया हाउ मेनी गोल्ड मेडल विन। यानी हाल ही में समाप्त हो चुकी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत कितने स्वर्ण पदक जीता है? कितने स्वर्ण पदक जीता है?
2। हाल ही में जो लिवरपूल में समाप्त हो चुके वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत दो दो गोल्ड मेडल और एक रजत पदक और एक ब्रॉन्ज पदक के साथ 4 मेडल जीत चुका है। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। भारत ने जोस्माने लाम्बोरिया 57 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। मोनिका हुडा 28 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और नुपुर सेरोन ने 80 केजी वर्ग में सिल्वर पदक जीता है और पूजा रानी 80 केजी वर्ग में ब्रॉन्ज पदक जीता है। जो जोस्माने लाम्बोरिया, ये है जोस्माने लाम्बोरिया, 57 केजी वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और मीनाक्षी हुडा, यह है मीनाक्षी हुडा, उन्होंने 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और नुपुर सेरोन, ये है नुपुर सेरोन, उन्होंने 80 केजी वर्ग में जो रजत पदक जो रौप्य पदक जीता है। और पूजा रानी, यह पूजा रानी 80 केजी वर्ग में ब्रॉन्ज पदक जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली CEO ऑफ एक्स क्विट्स फ्रॉम हिज पोजीशन, व्हाट इज हिज नेम? यानी हाल ही में एक्स की CEO उनकी पद से त्यागपत्र दे दी है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए टिम कुक, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी लिंडा याकिनियो, ऑप्शन डी सुंदर पिचई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लिंडा याकिनियो। ये है लिंडा याकिनियो, हाल ही में जो एलन मस्क की एक्स कंपनी के CEO के पद से त्यागपत्र दे दी है। कौन? लिंडा याकिनियो। बात टिम कुक की, टिम कुक जो एप्पल की CEO है, मार्क जुकरबर्ग मेटा की CEO, सुंदर पिचई गूगल की CEO। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली व्हेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी ओपन्स वर्ल्ड फर्स्ट बम्बू इथेनॉल प्लांट? हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला बम्बू इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए हल्दिया वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी दिग्बोई असम, ऑप्शन सी गोलाघाट असम, ऑप्शन डी पारादीप ओडिशा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोलाघाट असम में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने असम की गोलाघाट में विश्व का पहला बम्बू इथेनॉल प्लांट उद्घाटन किया है। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम की नुमालगढ़ी, जो कि गोलाघाट की नुमालगढ़ी में 5,000 करोड़ की लागत से निर्मित बांस आधारित 2G बायोइथेनॉल संयंत्र उद्घाटन किया है, जो बांस का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संयंत्र है। यह भारत की E20 इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य 2025 में प्राप्त का समर्थन करता है और बांस प्रचुर पूर्वोत्तर से हरित ईंधन का बढ़ावा देता है। यह शून्य अपशिष्ट संयंत्र इथेनॉल, हरित रसायन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैव कोयला और 25 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन करता है। बात असम की, चलिए असम के बारे में जानते हैं। IMF असम का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पुनर्गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। असम के अभी चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, अभी असम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। और असम के बारे में एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी हर क्वेश्चन में आ जाता है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सिंगे वाले गैंडा मिलते हैं। असम में 8 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क पहला, दूसरे ओरांग नेशनल पार्क, तीसरे रायमोना नेशनल पार्क, और 4 नंबर में आता है सिखना जजवालो नेशनल पार्क, 5 नंबर में मानस नेशनल पार्क, 6 नंबर में आता है नावमरी नेशनल पार्क, 7 नंबर में दिब्रू सीखवा नेशनल पार्क, 8 नंबर में आता है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंगे गैंडा के लिए जाने जाते हैं। ओरांग नेशनल पार्क में जो पक्षी की बागेरा में, रायमोना नेशनल पार्क में जो
एक प्रकार की जो बंदर मिलते हैं, स्पेशल बंदर मिलते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। सिखवा जाजवाला नेशनल पार्क में जो हाथी, एलिफेंट वगैरह मिलते हैं। मानस नेशनल पार्क में बाघ मिलते हैं। नामेरी नेशनल पार्क में पक्षी वगैरह के लिए। दिब्रू सिखवा के जो घोड़े के लिए। देहिंग पटकाई तो आप जानते हैं हाथी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन। रिसेंटली व्हिच शिप हैज ज्वाइंट इंडियन नेवी फॉर एंटी सबमरीन वेलफेयर, यानी हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल हुआ है? ऑप्शन ए अर्नोला, ऑप्शन बी आंद्रोथ, ऑप्शन सी बोथ ए बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंद्रोथ। हाल ही में आंद्रोथ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत नौसेना में शामिल हुआ है। भारत का पहला दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है आंद्रोथ। पहला है अर्नोला, भारत का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसके साथ इतना ही आज की वीडियो में। चले दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।